हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। बेसिक स्टार्ट किया था एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन से। पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। हम लोग कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को कंबाइन करेंगे। कैसे कंबाइन करेंगे, क्या टूल्स हम लोग यूज करेंगे? मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम लोग यूज करेंगे कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को कंबाइन करने के लिए। ओके, मैथमेटिकल ऑपरेशंस मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ओके, फॉर एग्जांपल x plus 5 is an algebraic expression where x is a variable and 5 is a constant. Okay, ऐसे ही 2x minus 3y, 2 is constant multiplied by x is variable minus 3 is a constant multiplied by y that is a variable. Okay, ऐसे ही 5x square plus 7x minus 2, x to the power half plus 4, x to the power minus 2 plus x minus 3, और ऐसे बहुत सारे अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस आप लिख सकते हैं। ओके, इनके अलावा कुछ अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस जैसे सिर्फ x अगर लिखा हुआ है तो क्या ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है या नहीं है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे तो सिर्फ वेरिएबल प्रेजेंट है, कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा गलत है। देखिए, हम x को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 × x। देखिए, वेरिएबल में कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया, क्योंकि 1 × x आपको क्या देगा? आंसर x। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 0, x में 0 को ऐड करना, तो वो भी कैसे आंसर आएगा? x आएगा, और यहाँ पे भी वेरिएबल और कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं। ओके, तो अगर सिर्फ x भी लिखा हुआ है देन इट इज ऑल्सो एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। या फिर अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है, सपोज 2। ओके, क्या ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है कि नहीं? यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे कांस्टेंट आपको दिख रहा है बट वेरिएबल आपको नहीं दिख रहा है। देखिए, क्या हम 2 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, और अगर मुझे वेरिएबल गेम में लाना है तो क्या हम 1 को x टू द पावर 0 लिख सकते हैं? वेरिएबल की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है? 1। तो देखिए, ये आ गया आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर 0। क्या यहाँ पे भी आपको कांस्टेंट और वेरिएबल अब दिख रहा है? तो ये भी क्या हो गया? एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी प्रेजेंट थी? 0 प्रेजेंट थी। ओके, तो सिर्फ x लिखा हुआ है या सिर्फ नंबर लिखा हुआ है तो वो भी एक तरीके का एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। हाँ, कुछ स्पेशल तरीके का है बस। ओके, अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो एक ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें सारे वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो कैसी होती है? होल नंबर होती है। सारे वेरिएबल्स की पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। जैसे x प्लस 5, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1 है। 1 इज अ होल नंबर, तो x प्लस 5 एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन भी है और एक पॉलिनोमियल भी है। 2x माइनस 3y, यहाँ पे x कैसा है? x की पावर कितनी है? 1। y की पावर कितनी है? 1। वेरिएबल्स की पावर कैसी है? होल नंबर है, तो ये भी कैसा है? एक पॉलिनोमियल है। 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, x की पावर कैसी है? 2 है, और दूसरे x की पावर कितनी है? 1 है, तो ये भी कैसा है? एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि जितने भी वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं उन सब की पावर कैसी है? एक होल नंबर है। ओके, अच्छा, अब देखिए, आपको आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा गिवन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। वो आप कैसे करेंगे? देखिए, सपोज आपके पास लिखा हुआ है 5x² प्लस 7 रूट एक्स माइनस 3। ओके,
तो आपको करना क्या है, आपको सारे सारे वेरिएबल्स की पावर्स चेक करनी है। पहला वेरिएबल ये जो x प्रेजेंट है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है। 2 इज द होल नंबर, तो एक्स स्क्वायर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉलिनोमियल बना सकता है। दूसरा वेरिएबल जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब पावर कितनी हो गई, एक्स टू द पावर 1/2। रूट का मतलब कितना होता है, पावर 1/2। तो पावर 1/2, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, कैसा है, फ्रैक्शन नंबर है। तो पावर फ्रैक्शन नंबर नहीं हो सकती, सिर्फ क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। इसलिए ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं है। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, इसी तरीके से आपके पास हो सकता है कि आपके पास ऐसा लिखा हो 5/x² प्लस 7x, 5/x² प्लस 7x -4। ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? देखिए यहाँ पे, देखिए 5/x², अगर मैं x को देखूं तो पावर 2 लगी हुई है, और 2 कैसा है, होल नंबर है, ठीक है। और x पे यहाँ पे पावर कितनी लगी हुई है, 1, वो भी कैसा है, होल नंबर है। बट पॉलिनोमियल के लिए जो जरूरी है वो ये कि वेरिएबल कहाँ प्रेजेंट होने चाहिए, न्यूमरेटर में प्रेजेंट होने चाहिए। सारे वेरिएबल्स कहाँ होने चाहिए, न्यूमरेटर में। ओके, तो हम इसको पहले न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे। 5/x², अगर हम एक्स स्क्वायर को न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, x⁻² प्लस 7x, x मेरा ऑलरेडी न्यूमरेटर में था, -4। अब x की पावर कितनी है, -2 है। यहां से आप कंपेयर करेंगे, यहां से आप ऑब्जर्व करेंगे, पहले वेरिएबल्स कहाँ होने चाहिए, सारे न्यूमरेटर में होने चाहिए। ओके, अब ये -2 क्या है, एक होल नंबर नहीं है, तो आपका गिवन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन भी एक पॉलिनोमियल नहीं था। ओके, ओके। अब देखिए पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म फिर किस तरीके की हो गई। आपके पास x की कुछ मैक्सिमम पावर प्रेजेंट होगी, x⁻n प्रेजेंट होगा आपके पास, और उसके मल्टीप्लाई में कोई नंबर हो सकता है जिसको अभी हम क्या कह दे रहे हैं, an। ओके, a सबस्क्रिप्ट में n, तो ये an एक नंबर को प्रेजेंट कर रहा है। जैसे सपोज आपके पास लिखा हुआ है x³ और x³ के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो an की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ओके, देन x⁻n−1 जैसा टर्म हो सकता है, x² हो सकता है, x³ से एक कम। ओके, जब पावर एक लेस हो जाएगी तो x², उसका कुछ कोफिशिएंट हो सकता है an-1, जैसे 3 हो सकता है, बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। ओके, फिर ऐसे ही n-2 वाला एक टर्म हो सकता है जहाँ पे x की पावर कैसी है, n-2। देन उसका कुछ कोफिशिएंट हो सकता है an-2 x। ऐसे बहुत से टर्म्स होंगे, और लास्ट के जो टर्म्स होंगे वो कैसे होंगे, x², उसका कोई कोफिशिएंट a2। देन x⁻1, उसका एक कोई कोफिशिएंट a1, और लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म हो सकता है a0, जहाँ पे x की पावर कितनी होगी, 0 होगी, और x की पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया, इसलिए वो एक प्योर कांस्टेंट टर्म बन गया। ओके, ओके। तो ये जो x की पावर n के जो कोफिशिएंट लिखे हुए हैं, x की पावर n मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है an, x की पावर n-1 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है an-1, ऐसे ही an-2, इनको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स मतलब वेरिएबल में जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो क्या हो गए, कोफिशिएंट्स। ओके, और लास्ट में जो a0 लिखा हुआ है, जिसके साथ वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है वेरिएबल, उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म है वो मेरा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल ऐसा लिखा हुआ है 4x⁴ -2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 7,
तो 4 एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना हो गया, 4 हो गया। एक्स टू द पावर 3 का कोफिशिएंट कितना हो गया, -2 हो गया। आप साइन के साथ कंपेयर करेंगे, जनरल फॉर्म में प्लस है, तो एक्स टू द पावर -3 का, सॉरी, एक्स टू द पावर 3 का कोफिशिएंट कितना हो गया, -2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया, +3। एक्स का कोफिशिएंट कितना हो गया, +4। और कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, +7। ओके। देन इसके बाद हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता था, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते थे, डिग्री। ओके। देखिए नीचे एग्जांपल्स हमको कुछ गिवन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपकी समझ में आ जाएगा। डिग्री मैंने क्या कहा, डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके। जैसे ये आपको गिवन है पहला एग्जांपल, 3x+7। यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, एक ही बार वेरिएबल दिख रहा है आपको तो उसकी पावर कितनी है, 1 है। x की पावर कितनी है, 1 है। तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई, 1 हो गई। ओके। फिर एक पॉलिनोमियल आपको नेक्स्ट दिख रहा है, x² + 5 - 6x। आप यहाँ पे सारे वेरिएबल्स की पावर देखिए, x की पावर यहाँ पे कितनी है, 2 है। देन आपको यहाँ पे x की पावर कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है। तो जो मैक्सिमम पावर होगी वो आपकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। ओके। देन नेक्स्ट 4x³ - 5x² + 7x⁴ -8। x की पावर्स देखिए, पहले x की पावर 3 है, देन दूसरे x की पावर 2 है, देन नेक्स्ट x⁴ कितनी है, 4 है। तो मैक्सिमम कितनी हो गई, 4। तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, 4। देन नेक्स्ट 2x² - 7x + 3x⁴। पहले x की डिग्री पावर कितनी है, 2 है। नेक्स्ट x की पावर कितनी है, 1 है। और नेक्स्ट x की पावर कितनी है, 8 है। तो मैक्सिमम कितना हो गया, 8। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 8। ओके। ऐसे आपको डिग्री आइडेंटिफाई करनी होगी। वो मे भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं जैसे 3√x + 7x² + 4, और आपसे कह दिया जाए कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री बता दीजिए। ठीक है। तो पहले तो आपको चेक भी कर लेना चाहिए कि क्या ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखिए रूट एक्स प्रेजेंट है, रूट एक्स का मतलब एक्स टू द पावर कितनी, 1/2, एंड दैट इज नॉट अ होल नंबर। तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो डिग्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है फिर। ओके। तो आपको ये भी एक बार चेक कर लेना चाहिए, वो आपसे घुमा के भी पूछ सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी हम लोगों ने क्लास 9th में किया था। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे मेरे पास कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल हैं। नंबर फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री अगर 1 है तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। देन फॉर एग्जांपल x+5, x की पावर कितनी है, 1 है। और साथ में एक कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है, क्योंकि डिग्री 1 है तो x से ऊपर मतलब x², x³ जैसे टर्म्स नहीं होंगे। x होगा पावर 1 और उसके नीचे पावर 0। पावर 0 मतलब कांस्टेंट टर्म। ओके। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल 2x - 7, x की पावर 1 प्रेजेंट है, उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में उसका कोफिशिएंट प्रेजेंट है, और साथ में एक कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है। ओके। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म कैसी हो गई, एक x का टर्म हो सकता है, x की पावर 1 का टर्म, उसके मल्टीप्लाई में उसका कोई कोफिशिएंट a प्लस b एक कांस्टेंट टर्म हो सकता है। तो ax प्लस b ये लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म हो गई। अंडर द कंडीशन a शुड नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। भाई अब क्वेश्चन आता है कि a की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर a की वैल्यू 0 हो गई सपोज,
तो आपके पास कैसा बचेगा, 0 × x + b, 0 × x इज 0 + b एंड 0 + b इज b। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे तो x की पावर 1 प्रेजेंट ही नहीं है, ये कैसा बन गया, एक कांस्टेंट टर्म बन गया। ओके, इसलिए लिखा हुआ है कि a 0 नहीं होना चाहिए, ax + b जो लीनियर की जनरल फॉर्म है वहां पे a 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो लीनियर पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा। ओके, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहां पे डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। फॉर एग्जाम्पल x² + 5x - 6, x की डिग्री कितनी है, x की मैक्सिमम पावर कितनी प्रेजेंट है, 2, एक और पावर प्रेजेंट है x की पावर 1, बट मैक्सिमम क्या है, 2, तो डिग्री क्या हो गई, 2, और एक कांस्टेंट टर्म 6 भी प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट एग्जांपल 3x² - 7x, x की पावर कितनी प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, और एक और x जिसकी पावर 1 प्रेजेंट है, तो मैक्सिमम कितना है, 2, तो डिग्री कितनी हो गई, 2, और डिग्री 2 है तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, साथ में एक्स स्क्वायर के साथ में कोई कोफिशिएंट प्रेजेंट है, एक्स के साथ में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोफिशिएंट प्रेजेंट है, और एक कांस्टेंट टर्म मे और मे नॉट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म कैसी हो गई, एक एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, उसका कुछ कोफिशिएंट ए हो सकता है, एक x की पावर 1 का टर्म हो सकता है, उसका कुछ कोफिशिएंट b हो सकता है, साथ में एक कांस्टेंट टर्म हो सकता है। अंडर द कंडीशन a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, विद द सेम रीजन अगर मैंने a की वैल्यू 0 पुट कर दी तो 0 × x² 0 हो जाएगा, और क्योंकि x² का टर्म गायब हो जाएगा तो अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या हो गई, ax² + bx + c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, अंडर द कंडीशन a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, मतलब x की मैक्सिमम पावर कितनी प्रेजेंट होनी चाहिए, 3। 2x³ - 4x² + 5x - 7, x की पावर देखिए, एक x की पावर 3 प्रेजेंट है, x की पावर 2 प्रेजेंट है, x की पावर 1 प्रेजेंट है, मैक्सिमम कितना प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 3, और अगर डिग्री 3 है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी जनरल फॉर्म x³ का टर्म हो सकता है, उसका कुछ कोफिशिएंट a प्रेजेंट हो सकता है, x² का टर्म हो सकता है, उसका कुछ कोफिशिएंट b, देन x की पावर 1, उसका कोई कोफिशिएंट c, और एक कांस्टेंट टर्म d, अंडर द कंडीशन a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म कैसी हो गई, ax³ + bx² + cx + d, अंडर द कंडीशन a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। देन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी प्रेजेंट होनी चाहिए, 4। 4 x⁴ का टर्म हो सकता है, इसकी हम लोग डायरेक्ट जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, एग्जांपल भी लिख सकते हैं। x⁴ का टर्म, उसका कुछ कोफिशिएंट a, x⁴ का टर्म, उसका कुछ कोफिशिएंट b, x² का टर्म, उसका कुछ कोफिशिएंट c, x का टर्म, उसका कुछ कोफिशिएंट d, और एक कांस्टेंट टर्म e, अंडर द कंडीशन a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज x⁴ का कोफिशिएंट अगर 0 हो गया तो x⁴ वाला टर्म गायब हो जाएगा और फिर डिग्री 4 नहीं रहेगी। ओके, इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके का हो सकता है, x⁴ का टर्म होना जरूरी है, उसका कुछ कोफिशिएंट मे और मे नॉट भी, अगर प्रेजेंट है, सपोज 2 प्रेजेंट है, तो x⁴ का कोफिशिएंट कितना हो गया, 2 हो गया। अगर 2 नहीं प्रेजेंट है तो x⁴ का कोफिशिएंट कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, प्लस 4x³ - 2x² + 7x + 8। ओके, अगर मैं यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिखूं तो x⁴ का कोफिशिएंट 1 हो गया, x⁴ का कोफिशिएंट 4 हो गया, x² का कोफिशिएंट -2 हो गया। ओके, जनरल फॉर्म में प्लस साइन प्रेजेंट है तो आप साइन भी लेंगे, x का कोफिशिएंट 7 हो गया, +7, और कांस्टेंट टर्म कितना हो गया, 8 हो गया। ओके,
देन इसके बाद हम लोगों ने क्लास 9th में ये भी किया था, किसी पॉलिनोमियल की x की किसी स्पेशल वैल्यू के लिए वैल्यू निकालना। ओके, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल px, ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है px। p मींस पॉलिनोमियल, p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉलिनोमियल को, और x रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉलिनोमियल किस वेरिएबल के लिए है। अगर x में है तो मैंने p x लिख दिया, अगर मेरा पॉलिनोमियल y के टर्म में होगा तो हम उसको p विद इन ब्रैकेट y लिख देंगे, मींस पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y। अगर z के टर्म्स में होगा तो हम उसको pz लिख देंगे, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल z। ओके ओके, इसको देखते हैं। तो आपके पास फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल, सॉरी, एक पॉलिनोमियल प्रेजेंट है px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, इस पॉलिनोमियल की मुझे वैल्यूज फाइंड करनी है। किस किस वैल्यूज पर, x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए, x इक्वल टू 1 के लिए फाइंड करनी है, देन x इक्वल टू -1 के लिए, और भी हम लोग कुछ फाइंड करेंगे। ओके, तो देखिए, वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, आपको करना क्या है, सिंपली जहां जहां पे इस पॉलिनोमियल में x दिख रहा है वहां वहां पे 1 पुट कर देना है। तो p x की जगह यहाँ पे भी 1 पुट करिए, LHS में भी p1। ओके, p1 मींस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू 1। ओके, तो p1 क्या बन गया, 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। सो 1 स्क्वायर इज 1, माइनस 5 प्लस 6, ऐड कर लेते हैं पहले, 1 प्लस 6 इज 7, माइनस 5, 7 माइनस 5 इज 2। तो P1 कितना आ गया, 2, मीन्स x इक्वल टू 1 पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, 2। ओके, देन x इक्वल टू -1 पे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। p -1, -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 6। सो -1 का स्क्वायर भी बेटा कितना होता है, 1। 5 इंटू -1 इज -5 प्लस 6, अगेन 1 प्लस 6 इज 7। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमारा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 था। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 प्लस 6। सो -1 का स्क्वायर इज 1, -5 इंटू -1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5। सो 1 प्लस 5 प्लस 6, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 12। ओके, सो -1 पर पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 12। ओके, देन आपको सेम पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की वैल्यू x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 पर आप लोग सॉल्व करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। ओके, देन इन्हीं दोनों क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा मेरा नेक्स्ट टॉपिक, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको आंसर दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।